मैं एडवोकेट जीवन हितैषी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 3। सर, आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है सर आज का? एजेंडा यही है जी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके बारे में, उनकी बेटी के बारे में जिस तरह की जो अशोभनीय बातें की जा रही हैं, उसी बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। किसी के बराबर ना पहुंच पाए तो आदमी उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। तो बस वही है कि राव साहब ने ये बताने की ज़रूरत नहीं है, राव साहब ने इस क्षेत्र के लिए जितना काम एक सांसद होते हुए किया है, उतना शायद कोई एक दूसरा मंत्री होते हुए भी या सीएम होते हुए भी वो काम करना लगभग लगभग असंभव सा था। जिस तरह से राव साहब ने हमारे यहाँ पे देश का जो 22वां एम्स था, वो हरियाणा में हमारे क्षेत्र में जो माजरा में जो उन्होंने खुलवाया है, केवल 22वां एम्स है। और हरियाणा के अलावा 2 स्टेट ही ऐसे हैं, और वो बहुत बड़े स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ पर 2-2 एम्स है। इसके अलावा बहुत से स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ अभी तक एम्स खुला भी नहीं है। तो अपने आप में इतना एक माइलस्टोन का काम ये राव साहब ने किया है। इसके अलावा देश की जो पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, वो बिलासपुर बिनोड़ा के अंदर जो प्रस्तावित थी, वो केवल और केवल राव साहब का ही उसमें प्रयास था, उसमें अहम रोल था कि राव साहब ने उस देश की जो पहली यूनिवर्सिटी, हालांकि वो सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन इन्होंने अपना प्रयास करके उसको अनाउंस करवा दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इतने सारे काम है, बताने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विद्यालय था, हरियाणा का पहला केंद्रीय विद्यालय, वो राव साहब की वजह से, राव इंद्रजीत सिंह की वजह से हरियाणा में खुला। इसके अलावा देश का जो 26वां सैनिक स्कूल था, वो हमारे रेवाड़ी के अंदर, वो राव साहब की वजह से खुला। जाटसाना के अंदर आईटीबीपी का आना हुआ। इस तरह से ऐसे अनेकों ऐसे काम है जो राव साहब ने इस क्षेत्र को दिए हैं। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है और दक्षिणी हरियाणा के राजा कहलाते हैं, और इस प्रकार से उनके ऊपर बयानबाजी, टिप्पणीबाजी करना, ये कहाँ तक सही है? क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये खुद कहा है कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उनके करेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, इस तरह का कोई भी वो नहीं है। मोदी जी खुद उनकी तारीफ करते हैं, मोदी जी खुद उनके बारे में कहते हैं इतना मेहनती आदमी, जो एक बार जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। और ये सब इतने वरिष्ठ नेता, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, वो जिस नेता के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोकल जो मंत्री है वो उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो अशोभनीय है। वो उनको भी अच्छा नहीं लगता, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे राव इंद्रजीत सिंह हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है, इतने दिग्गज नेता है। चाहिए, उनको भी चाहिए कि राव साहब के साथ मिलके और राव साहब के साथ रह के क्षेत्र के लिए, इलाके के लिए वो भी अपना प्रयास करे। इतनी बड़ी सौगात देना आज हरियाणा के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मोदी ने कि भाई ये राव इंद्रजीत की ही बदौलत है, उन्होंने दोस्त भी कहा उनको। जी। तो इतनी बड़ी उनको शाबाशी देना कितनी बड़ी बात है, ये क्या मानते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस शख्स के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री तारीफ कर रहे हैं, और उसी शख्स के बारे में हमारे यहाँ के नेताओं के द्वारा उनके प्रति ऐसे अपने शब्दों का प्रयोग करना, टिप्पणी करना, वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, मैं तो, मेरी तो क्या ही हैसियत है उनके बारे में, मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। वो ठीक है, उनको, पर राव साहब के बारे में जो कह रहे हैं वो शायद ना कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सही बात है कि उन्होंने, मोदी जी ने राव साहब को केंद्र में मंत्री बना दिया, आरती बहन जी को हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री बना दिया। वो डिजर्व करते थे, इसीलिए कर दिया ना, क्योंकि उनका योगदान इतना बड़ा था क्षेत्र के लिए। तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई है तो उसका अहम ही योगदान रहा है, इसीलिए तो उनको बना देंगे। ये तो अपने आप को प्रूव करता है कि उनका योगदान था, इसीलिए बनाया। नहीं तो देश में दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में 2-2 मंत्री हो। तो ये अपने आप में इस चीज को साबित करता है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए उनका योगदान है, इसीलिए वो चीजें उन्होंने उनको प्रदान की है। आरती बहन जी एक रॉयल फैमिली से होने के बावजूद भी उनका जो व्यक्तित्व है, लोगों से उनका जो मिलना है, जिस तरह से जितने अपनेपन से वो लोगों से मिलती है, एक सबके साथ हंसते हुए मिलती है, तो हर एक आदमी को, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। कोई कह नहीं सकता कि ये रॉयल फैमिली से है, जिस तरह से वो एक आम आदमी से कनेक्ट होती है। इसके साथ साथ देखो, बहन जी ने जो जो बेसिक काम किया है, अस्पताल तो थे लेकिन अस्पतालों में कहीं स्टाफ कम था, कहीं पे मशीन कम थी,
कहीं पे डॉक्टर्स की कमी थी, तो उन्होंने जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया है। सबसे पहले बहन जी ने भर्ती की है, मशीनें अवेलेबल करवाई है, उसके बाद नए नए हॉस्पिटल है उनके लिए भी काम कर रही है, वो बनाने लग रही है और बनने लग रहे हैं। अभी हरियाणा में भी कई CHC बनी है, कई PHC भी बनी है। तो वो जिस तरह से जिस हिसाब से काम कर रही है, लगता नहीं बिल्कुल भी कि पहली बार MLA बनी है और पहली बार मंत्री बनी है। ऐसा जो इस तरह से जो ग्राउंड पे जिस तरह से वो काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो तो पहले से ही बहुत परिपक्व नेता है। आप पार्षद हैं, देखा जा रहा है कि आप भी लगातार यहाँ पे विकास कार्यों में मशगूल हैं और काफ़ी आपने यहाँ पे विकास कार्यों पे जोर दे रखा है। आप क्या मानते हैं ये राव साहब की बदौलत है, उनका आशीर्वाद मानते हैं आप? देखिए, राव साहब का आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, और उन्हीं की वजह से हम अपने जिला परिषद के तहत हमारे वार्ड में, मैं अपने वार्ड में जो काम विकास कार्य करवा पा रहा हूँ, केवल और केवल राव साहब और उन्हीं की वजह से है, बहन जी की वजह से ही मैं अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पा रहा हूँ।